वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का प्रीपोजिशन सीखेंगे। इंग्लिश ग्रामर प्रीपोजिशन हिंदी से ही मैं समझाऊंगा, इंग्लिश ही है। यहाँ पे मैंने बार बार बोला, ग्रामर में लैंग्वेज को लेकर कोई इशू नहीं है। चाहे वो असमिस मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, और चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, वह हर कोई बच्चा इसको देखकर ग्रामर सीख सकता है। इससे पहले मैं आपको आर्टिकल समझा चुका था। आर्टिकल के अंदर कुछ टेस्ट भी लिए थे मैं, और वो आपको देखना ज़रूरी है। आज हम लोग प्रीपोजिशन समझेंगे। इसका अहम भूमिका होती है क्लास 10th की एग्ज़ाम में। सो मोस्टली इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन, क्योंकि ये यहाँ से आपका 4 मार्क निकल के आता है। 4 मार्क पाना एक फाइनल एग्ज़ाम में बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए, प्रीपोजिशन बेसिकली होता क्या है, मैं आपको पहले अंडरस्टैंडिंग करा देता हूँ। बंगाली मीडियम वाले भी अच्छी तरह देखें, बस समझना है। वे शब्द या शब्दों के समूह जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के वाक्यों को दूसरे भाग के बीच में संबंध दर्शाता है। देखिए, प्रीपोजिशन, प्री मतलब फिर से, पोजीशन मतलब जगह में। यानी जब ये प्रीपोजिशन लगता कहाँ है, बेसिकली इसका यूज़ हम नाउन्स या प्रोनाउंस के पहले करते हैं। अभी भी बोल रहा हूँ, प्रीपोजिशन का यूज़ नाउन्स और प्रोनाउंस के पहले ही होता है। आर्टिकल का यूज़ भी नाउन्स प्रोनाउंस के पहले होता है। प्रीपोजिशन का काम होता है कोई सेंटेंस को सही पोजीशन बनाना, ठीक है। पोजीशन बनाना, सही तरह से उसका पोजीशन पे बैठाना। प्रीपोजिशन का प्रयोग वह संज्ञा, सर्वनाम या ऑब्जेक्ट कहलाता है। देखिए, यहाँ पर देखते हैं, प्रीपोजिशन आर वर्ड्स और द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर जनरली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन से प्रोनाउंस टू express its relation with other part of the sentence. The nouns or pronouns used with the preposition is called its object. देखिए, जो नाउन में प्रोनाउन प्रीपोजिशन में यूज़ किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट ही कहलाता है। देखें, हम बेहतर तरह से समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल नहीं होने से मैं आपको पूरी समझा दूंगा, कहाँ पे आपको इन का यूज़ करना है, कहाँ ए का यूज़ करना है, कहाँ ऑफ का यूज़ करना है, सब कुछ हम लोग समझेंगे। बेसिकली ए एन द जो दी होता है, ए एन द, ये आर्टिकल कहलाता है। आर्टिकल का यूज़ मैं पहले समझा दिया था, और आर्टिकल का पूरा वीडियो लिस्ट में बना चुका हूँ। टेस्ट भी दे दिया गया है आपको। यहाँ पे देखिए, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। यहाँ पर प्रीपोजिशन फ्रॉम है। देखिए, यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ किया गया है। दिल्ली जो है एक नाउन्स है, नाउन के पहले ही प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, ये हम देख रहे हैं। नाउन के पहले ही प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। यहाँ पे है, राम डिपेंड्स ऑन यू, राम तुम पर निर्भर है। राम डिपेंड्स ऑन यू, यहाँ पे हम ऑन जो है प्रीपोजिशन बोल सकते हैं। यू जो है यह एक नाउन ही कहलाएगा, नाउन ही है। यू मतलब नाउन का ही भाग है, प्रोनाउन कहलाएगा ये। नाउन का भाग को प्रोनाउन कहते हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। नाउन क्या है? नाउन किसी का नाम, संज्ञा, और किसी के नाम के बदले जो वर्ड्स को यूज किया जाता है, डिनोट किया जाता है, जैसे ही, सी, यू, यह हम प्रोनाउंस कहते हैं। प्रोनाउंस कहते हैं इसको हम। ये प्रोनाउंस है, और प्रोनाउंस के पहले भी, प्रोनाउन हो या नाउन है, इसके पहले ही हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। हम एक एक करके समझेंगे कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। देखिए, यूज़ पहले सीखेंगे हम यूज़ फ्रॉम का। फ्रॉम का यूज़ बहुत आता है एग्ज़ाम में। फ्रॉम हो गया, विथ हो गया, WITH, विथ का यूज़, ऑफ का यूज़। ऑफ 2 प्रकार का होता है, OFF और ऑफ। तो सभी का एक एक करके हम समझेंगे। देखिए, फ्रॉम का यूज़ का मतलब से होता है, हिंदी में बोला जाता है से। देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल से बेहतर तरह से, अब देखिए, किसी जगह से, आप किसी जगह से है, फ्रॉम सम प्लेस, यहाँ पे इंग्लिश वाले लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए। फ्रॉम का यूज़ फ्रॉम सम प्लेस के लिए किया जाता है यूज़। देखिए, एग्जाम्पल हम देखेंगे। आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, मैं देहरादून से हूँ। तुम कहाँ से हो? तो मैं देहरादून से हूँ। यहाँ पे कमिंग फ्रॉम देहरादून, देहरादून का यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, जिस तरह दे केम फ्रॉम पार्क, वे पार्क से आया। तुम कहाँ से आ रहे हो? तो यहाँ पे कहाँ से? पार्क से। पार्क का नाम भी एक संज्ञा है, और फ्रॉम का यूज़ हम नाउन्स के लिए, नाउन्स के पहले फ्रॉम का यूज़ कर रहे हैं। और फ्रॉम जो है ये एक प्रीपोजिशन है
जो नाउन के पहले आया है। देखिए इसके बाद देखते हैं, फिर इसी का फ्रॉम का यूज़ किसी समय से पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूँगा। मैं जो ये काम करूँगा यह कल से। देखिए तो पहला एग्जाम्पल ख़त्म पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, राम 10 बजे से काम करेगा। मतलब वो बोल रहा है पॉइंट ऑफ किसी समय से, मैं ये समय से करूँगा, मैं कल ये समय जाऊँगा, ये समय रहूँगा। तो ऐसा एक टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, हाँ टाइम का पॉइंट आप समझा रहे हैं, हाँ एक समय दे रहे हैं किसी कार्य को करने के लिए, कहीं पे जाने के लिए एक समय दे रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम बोला गया। ऐसे तो सर बोलेगा सर, कोई बोलेगा सर यहाँ पे 8 का यूज़ होना चाहिए, 8 10 o'clock, हाँ ठीक है 8 का भी यूज़ होगा, पर यहाँ पे पॉइंट को दर्शाने के लिए यूज़ हो रहा है। और 8 का यूज़ एक्चुअल टाइम के लिए होता है, ठीक है एक्चुअल टाइम के लिए, तो हम वो भी समझाएंगे 8 का यूज़ कहाँ होगा। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम का यूज़ किसी स्रोत से, फॉर एनी सोर्स। देखिए स्रोत मतलब, सोर्स मतलब क्या हो जाता है, मैंने राम से सुना, ठीक है ये मैंने किससे सुना, आई हर्ड इट फ्रॉम राम, ठीक है आई रोट इट फ्रॉम द बुक, मैंने यह किताब से लिखा। अच्छी एग्जांपल है। चलिए और एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, हाँ मैंने यह मान के चलिए कोई एक बोतल है, बोतल आप समझते होंगे, बोतल मैंने ये प्लास्टिक से बनाया, तो बोतल जो है किससे बनाया गया, प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक सोर्स हो गया। आप कहाँ से बना रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, ये सोर्स बोला जाता है। जिस तरह ये सुनने की बात, कोई भी एक सीक्रेट बात होगी, कोई भी बात सुना किससे जा रहा है, राम से सुना जा रहा है, सोर्स कौन है, राम है, ठीक है। यहाँ पे लिखा जा रहा है, किताब जो किताब लिखने की काम हो रही है, बुक को रोट करने की काम हो रही है। मतलब मैंने कुछ भी लिख रहा हूँ, मैंने कोई भी वर्ड अगर लिख रहा हूँ तो मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, किताब के अंदर से निकाल के लिख रहा हूँ। कोई भी एक लेटर भी लिख रहा हूँ भाई, तो कहाँ से लिखूँगा, किताब के अंदर से। हाँ किसी का किताब के अंदर में लिखा हुआ था ये, वहाँ से मैं लिख रहा हूँ। कोई कहानी है, किताब के अंदर से लिख रहा हूँ, वो ये सोर्स हो गई, किताब एक सोर्स हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं ऑफ का यूज़। ये देखिए ये है ऑफ। ऑफ बेसिकली 2 प्रकार का होता है, एक ये ऑफ हो गया, एक यह ऑफ होता है, ठीक है। तो हम दोनों का यूज़ सीखेंगे। ये OFF, इसे से किसी सतह से अलग होना। देखिए इसका हम डायरेक्टली यूज़ कब करेंगे, जब कोई भी अपने सतह को, अपने एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। चलिए एक पढ़ता हूँ स्टेटमेंट। अगर मैं कहूँ कि पेन को टेबल से उठा लो, तो जब पेन उठाया जाएगा तो टेबल की सतह से अलग होगा। हाँ राइट है, ये टेबल है, इसके ऊपर एक पेन रखा हुआ है, पेन को उठाऊंगा तो ये जो पेन है इस टेबल को छोड़ेगा कि नहीं, उस जगह को छोड़ेगा। जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो हम वहाँ पे ऑफ का यूज़ करेंगे। चलो मानो मैं कहूँ कि बंदर पेड़ से कूदा, तो बंदर पेड़ की सतह को छोड़ेगा। हाँ ऑब्वियसली सी बात है, बंदर अगर कूद रहा है, बंदर अगर जंप कर रहा है एक ट्री से अदर ट्री, तो वह एक ट्री को छोड़ के ही तो जंप करेगा। जहाँ पे ऐसी छोड़ने की बात हो रही हो वहाँ पे हम ऑफ का यूज़ करेंगे, OFF। जिस तरह एक एग्जांपल के तौर पर, जिस तरह मैंने कहा कि हवाई जहाज़ एयरपोर्ट से उड़ने वाला है, तो हम वहाँ पे टेक ऑफ लगाएंगे, क्योंकि हवाई जहाज़ छोड़ेगा, उस जगह को छोड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। जब आप अपने बिस्तर से, अपने बेड से मोबाइल को उठाइएगा तो मोबाइल पहले से बेड के ऊपर था, ये मोबाइल जो है पहले से बेड के ऊपर था, इस तरह था। अब जब उठाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, मोबाइल ऊपर चला जाएगा। तो वही बात है, वो अपने जगह को छोड़ रहा है, तो वहाँ पे ऑफ का यूज़ करूँगा, ऑफ द बेड, ठीक है। ऑफ द वर्ड बेड का यूज़ होगा, ऑफ द बेड होगा। आई एम वीपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, देखिए मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। मैं जब अपनी मोबाइल के स्क्रीन में धूल होता है ना, कोई भी मैला वगैरह, जब उसको साफ़ कर रहा हूँ, मैं विपिंग कर रहा हूँ, तो होता क्या है, जो वो मैला वो स्क्रीन से हट रहा है, अपने जगह को छोड़ रहा है, तो वहाँ पे ऑफ होगा। सम और एग्जांपल देखते हैं। मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, बंदर पेड़ से कूदा। जब बंदर पेड़ से एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूदेगा तो बंदर एक पेड़ के जगहों को छोड़ देगा, तभी वहाँ पे यूज़ होगा ऑफ का, ठीक है। इस तरह मूव
द कप ऑफ द टेबल, टेबल से कप को हटा दो। जब भी मैं ऐसी बात कहूँगा वहाँ पे ऑफ का यूज़ कहूँगा, क्योंकि टेबल से कप को हटाया जा रहा है, यानी उस प्लेस से उस वस्तु को हटा, ऑब्जेक्ट को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जा रहे हैं, यानी वो सरफेस को छोड़ रहा है। याद रखिएगा, वो सरफेस को छोड़ रहा है, अपनी सरफेस को वो छोड़कर ही अदर सरफेस में जाएगा। ठीक है, अब हम सिंस की बात करें, सिंस बहुत कम ही आता है, फिर भी सिंस वाला ज़्यादा याद रखना है। हैज़ बीन का पहले सिंस का यूज़ रहेगा। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, हैज़ बीन हैव बीन के बाद, हैज़ बीन हैव बीन के बाद सिंस का यूज़ होना ही होना है। ठीक है, तो इसका यूज़ कम होता है तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, फॉर का यूज़ आता है तो फॉर का यूज़ को हम समझेंगे, फॉर क्यों यूज़ किया जाता है। देखिए, फॉर का यूज़ कब होता है, फॉर का मतलब से ही दर्शाता है। देखिए, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय यानी समय की अवधि के साथ होता है, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम बोला जा सकता है। फॉर इज यूज्ड फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम व्हेन द सेंटेंस इज इन कॉन्टीन्यूअस फॉर्म। और एक बात है, सेंटेंस कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में होनी चाहिए। याद रखना है, फॉर का यूज़ वहाँ पे करना है जहाँ पे आपको टेंस नहीं मालूम है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, पर टेंस जान लीजिएगा। टेंस का वीडियो बाद में डालूंगा मैं। क्लास 9 में मैं आशा करता हूँ आप टेंस सीखे हैं। देखिए, फॉर का यूज़ एक समय में होता है, लेकिन निश्चित समय होनी चाहिए। हाँ, आप 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, यानी कॉन्टीन्यूअस में। जिस तरह मैं एग्जांपल लेता हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ये एक्चुअल में जो सेंटेंस है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है। और दूसरा देखी जाए, जो टाइम दिया गया है 2 आवर्स का, यह एक निश्चित टाइम में। हाँ, ये टाइम को आप 100% बोल रहे हैं कि आप 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट वन एग्जांपल पे आते हैं। ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज, यहाँ पे वो ट्राइंग है आईएनजी यूज़ किया गया है। जहाँ पे आईएनजी देखिए फॉर देने का चांसेस बढ़ जाएगा। आप देखिएगा कंटिन्यूअस फॉर्म में सिर्फ आईएनजी देखने से नहीं होगा, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। प्रीपोजिशन जो है ज़्यादा प्रैक्टिस के ऊपर आपका क्लियरेशन होगा। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना ही क्लियर होगा। ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज, वह कई दिनों से कोशिश कर रहा है। हाँ ठीक है, वो बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है। सेंटेंस कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में है। ठीक है, सेंटेंस क्या है, कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में है और बहुत दिनों की बात की गई है, टाइम को सटीक बताया गया है, इसीलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ किया गया है। ठीक है, और एक बात है, फॉर का यूज़ और कब करते हैं, फॉर एनी पर्पज़ के लिए। पर्पज़ क्या होनी चाहिए, कोई भी पर्पज़ हो सकता है। जिस तरह आई डिड इट फॉर यू, मैंने यह तुम्हारे लिए किया, मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ। हाँ, पर्पज़ होनी चाहिए, कुछ भी आप काम करें उसकी एक रीज़न होनी चाहिए। जिस तरह ही केम टू मी फॉर मनी, वो मेरे पास पैसे के लिए आया। आया किस लिए भाई, उसका पर्पज़ क्या था मेरे पास आने के लिए, पैसे के लिए आना, तो ये भी है फॉर मनी। ठीक है, इसके बाद देखिए फॉर एक्सचेंज के लिए, कोई चीज़ एक्सचेंज करने के लिए भी हम फॉर का यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आई गेव ए मोबाइल फॉर ₹500, मैंने 500 रुपये में मोबाइल दिया। हाँ, मोबाइल दिया। ठीक है, मैंने जब उसको मोबाइल दिया, पर दिया क्यों, एक्सचेंज हो गया, उसने मुझे 500 रुपये दिया, फिर मैंने उसको मोबाइल दिया, एक्सचेंजिंग हुआ कि नहीं। एक्सचेंज के लिए भी हम फॉर का यूज़ कर सकते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर बेहतर तरीका समझ में आएगा आपको। उसने 5 रुपये में एक पेन खरीदा। ही बॉट ए पेन फॉर 5 रुपीज़, यहाँ पे फॉर का यूज़ हुआ है क्योंकि मैंने जब उसको 5 रुपया दिया फिर उसने मुझे पेन दिया। इस तरह मैं देख रहा हूँ कि एक्सचेंज के लिए भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको ये सब लिख कर याद हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं आपको जब टेस्ट लगाऊंगा, मैं यहाँ पे टेस्ट भी लगाने दूंगा आपको, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये आपको कि आप कितना सीखें नहीं सीखें। और जो भी टेस्ट लगाया जाएगा वही एग्ज़ाम में वहीं से आता है। एक्चुअल में ग्रामर रिपीटेशन नहीं होता है, पर उसके जो फार्मूला और रूल्स वही रिपीटेशन होते हैं। ठीक है, सेंटेंस सेम टू सेम कभी रिपीटेशन नहीं होगा। हाँ, इन का यूज़ जिस तरह है विद टाइम, हाँ विद टाइम के लिए यूज़ होगा, लेकिन ये एग्जाम्पल आपका रिपीटेशन नहीं होगा एग्ज़ाम में। लेकिन आपका एग्जाम्पल रिपीटेशन नहीं होगा, लेकिन हाँ ये रूल्स ज़रूर रिपीटेशन हो गए। तो वही रूल्स को ध्यान देना है, नियम को आप अच्छी तरह सीखें। इन का यूज़ कहाँ पे होता है, समय के साथ, विद टाइम, समय के साथ भी होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे कौन सा समय के साथ होता है, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा।
इसके पहले जो समय के साथ देखा था हमने, वह समय था मैंने 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे से इस तरह करके। यहाँ पे वो नहीं बोला, यहाँ पे लॉन्ग टाइम की बात की जा रही है। इन का यूज़ बहुत लॉन्ग टाइम में किया जाता है। जिस तरह आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, मैं जनवरी में पैदा हुआ था, बहुत लॉन्ग टाइम की बात की जा रही है। जिस तरह ही विल, इन का मतलब मे होता है ना, हाँ किसी में, और क्या मैं एग्जाम्पल में ही आपको समझ में आएगा। ही विल कम होम इन 2015, वह 2015 में घर आएगा। देखिए थोड़ी समय की लॉन्गली टाइम की बात हो जा रही है। वह कब आएगा? 2015 में आएगा। ही लिफ्ट द कंपनी इन जून 2009, मैंने जून 2009 में कंपनी छोड़ी। ये भी थोड़ी लॉन्ग टाइम की बात की जा रही है, माने लंबे समय की जब भी कोई बात की जाए, ठीक है, तो वहाँ पे हम इन का यूज़ कर सकते हैं। और इन बेसिकली होता क्या है? कोई चीज़ के अंदर, इन, ठीक है, अंदर मतलब मैं किसके अंदर जन्म लिया था? मैं जनवरी के अंदर ही, मैंने 2015 के अंदर में ही घर आऊँगा। हो सकता है 2015 में आऊँगा, लेकिन 2015 के अंदर तो भाई पूरा महीना है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में। यहाँ पे तो मेंशन नहीं किया गया, यहाँ पे बस बोला गया है कि 2015 में, 2015 में ही विल कम होम इन 2015। यहाँ पे यह मेंशन नहीं किया, मंथ को मेंशन नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे इन का यूज़ हुआ है। अंदर, उसके अंदर ही आपको काम करना है, तो आपको समझना चाहिए कि इन का यूज़ क्यों होता है, ठीक है। किसी महीने में, अब महीने के अंदर भी बहुत सारे सप्ताह आ जाते हैं, सप्ताह के अंदर डेज आ जाता है। तो आई विल लिव इन हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे में निकलूँगा। आधे घंटे के अंदर भी तो भाई सेकेंड आता है, मिनट आता है, तो मैं सेकेंड और मिनट वहाँ पर नहीं बोला, बस खाली बोल दिया आधे घंटे में निकलूँगा। आधे घंटे के अंदर कितना मिनट में निकलूँगा ये नहीं बोला, बस आधे घंटे के अंदर निकलूँगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला आधे घंटे में निकलूँगा, इसलिए आई लिव इन हाफ एन आवर, ठीक है। यहाँ पे आई लिव इन, आई विल लिव इन, यहाँ पे लिव बोला है, लिव दोनों में अंतर है, देखिएगा, ये रहना, ये छोड़ना, ऐसी बातें है। यहाँ पे बोला है आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो देखिए हाँ रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे बोला दिल्ली बहुत बड़ी सिटी है, आप जानते हैं। इतनी बड़ी सिटी के अंदर वो कहाँ रहता है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ दिल्ली के अंदर रहता है ये मालूम है। तो जहाँ भी इन का बात आए, मतलब आप सोचिएगा किसी के अंदर कहने की बात आ रही है, ऐसी सेंटेंस होनी चाहिए जो उसके अंदर की बात की जा रही हो। तो दिल्ली के अंदर बहुत सारी जगह हो, कहीं भी रह सकता है, तो इसीलिए बोला है मैं दिल्ली में रहता हूँ। ही विल स्टडी इन अमेरिका, वो अमेरिका में स्टडी कर, मतलब वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा। लेकिन एक बात तो गारंटी है कि अमेरिका में पढ़ाई करेगा, लेकिन ये मुझे नहीं मालूम कि अमेरिका में कहाँ वो पढ़ाई करेगा। लेकिन हाँ इतना मालूम है कि अमेरिका के अंदर ही पढ़ाई करेगा, वो कहीं भी पढ़े, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। ऐसी बातें बोली जा रही है, अंदर की बातें बोली जा रही है। इन सम ऑब्जेक्ट के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है, सम ऑब्जेक्ट के लिए। आई फाउंड नो सॉन्ग इन दिस मोबाइल, मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले, ठीक है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट में इसका यूज़ बहुत कम ही होता है। वी हैव रीड इन, हाँ इट इन बुक, हाँ ये थोड़ी सेंटेंस को गहराई से सोचने वाली बात है। हमने ये किताब में पढ़ा है, हाँ आप जो पढ़े हैं कोई सेंटेंस, हाँ वहाँ उस समय लिखने की बात आ रही थी, यहाँ पे पढ़ने की बात आ रही है। आप कोई सेंटेंस को जब पढ़ेंगे किताब के अंदर में ही पढ़ेंगे, किताब के अंदर से ही पढ़ेंगे। ये किताब है, इसके अंदर से ही कोई शब्द आप पढ़ेंगे, तो ये किताब बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे सेंटेंस और वर्ड है। वहाँ से कोई एक वर्ड आप 2 वर्ड सीखेंगे, तो कहाँ से सीखे? किताब के अंदर से सीखे। यहाँ भी अंदर की बात आ रही है, तभी इनका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अब इनटू में क्या होता है देखिए, मैं यहाँ पे इनटू ही सिखाऊंगा, इसके बाद विथ रहेगा, बहुत कुछ रहेगा, वो बाद में हम लोग सीखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही है। तो इनटू में क्या होता है? इनटू का यूज़ बेसिकली यूज़ होता है जो मोशन, गतिशील अवस्था हो। गतिशील अवस्था आपको मालूम है, गतिशील अवस्था, बिल्ली दरवाजे से अंदर जा रही है, तो बिल्ली का मोशन, बिल्ली चल रही है ना, मोशन में है, वही है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखूंगा तो समझ में आएगा। अगर मैं कहूँ कि मैं कमरे में जा रहा हूँ, तो मतलब मोशन हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे मैं कमरे में जा रहा हूँ, भाई जा ही रहा हूँ, गति हो रहा है, मेरा शरीर में मोशन हो रही है। जिस तरह यहाँ पे एग्जाम्पल, कॉफ़ी को कप में डालो, हाँ क्या, पोर द कॉफ़ी इनटू द कप, हाँ ठीक है, कॉफ़ी को कप में डालो। अब जब हम ये कप है, ठीक है, कप, ये कप है,
यहाँ पे कॉफ़ी जब इस तरह डालूँगा तो यहाँ से कॉफ़ी मोशन करके आएगा, फिर इसके अंदर आएगा, मोशन करके आएगा, तभी तो कप में गिरेगा। तो वहाँ पे इनटू का यूज़ होगा। जिस तरह ही इज़ गोइंग इनटू द रूम, हाँ वह कमरे में जा रहा है। अब बताइए जब वो कमरे में जा रहा है तो मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो तो पैदल पैदल जा रहा है ना, कमरे के अंदर इस तरह घुसेगा, यहाँ से आया कमरे के अंदर घुसा, तो वह क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। तो हम मोशन में क्या इनटू के यूज़ करते हैं। बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, बहुत कुछ होगा, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इनटू तक ही समझेंगे। इसके बाद आप ज़रूर रेडी रहिएगा, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। विथ का यूज़ हम लोग सीखेंगे, आफ्टर का यूज़ आता ही आता है, बिफोर का यूज़ आता ही आता है, एलोन का यूज़ आता है, तो ये सब का यूज़ हम सीखेंगे। ठीक है, आपको अगर समझ में आ रहा है कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो या वीडियो से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, कुछ भी अपना सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट के द्वारा। मैं रखता हूँ, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आता है। और बातें सभी बच्चे को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर नया कोई बच्चा है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं बहुत कुछ सिखा गया हूँ। इंग्लिश का ग्रामर का प्लेलिस्ट हमारे चैनल में बना हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, आर्टिकल ऐसे दे चुका हूँ, आर्टिकल राइटिंग दे चुका हूँ, आर्टिकल क्या है पूरी वीडियो लिस्ट बना है, ग्रामर पूरा चल रहा है, उसके अंदर लेटर राइटिंग हो चुका है। अभी धीरे धीरे हम प्रीपोजिशन, वॉइस एंड नरेशन सब कुछ सीखेंगे। तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।